है कि इक्विटी मार्केट क्या अपने घर से पैसा देती है इन्वेस्टर्स को जो रियल में पेशेंस रखते हैं, उनके पैसा कहाँ से बना के देती है वो बेसिकली। तो मैं आपको यहाँ बता दूं इक्विटी मार्केट जीरो सम गेम क्यों है, क्योंकि ये जो इम्पेशेंट इन्वेस्टर होते हैं उनसे पैसा ट्रांसफर करती है पेशेंट इन्वेस्टर को। वॉरेन बफेट भी साफ करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट मीडियम टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट इन्वेस्टर टू पेशेंट इन्वेस्टर। मतलब बियर मार्केट में जो असली हकदार होता है शेयर्स का, उनके पास शेयर्स वापस लौट के आ जाते हैं जब बियर मार्केट आती है। क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है, नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर होता है, वो बेसिकली पैनिक कर जाता है बियर मार्केट में। वो किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को भूल जाता है, वो फिर डर जाता है उस टाइम पे, वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाता, तो इस कारण वो शेयर्स अपने सेल कर देता है जब गिरी हुई मार्केट में। और बल्कि असली फंडा आप अपनी लाइफ में भी देखिएगा, हमेशा जब भी बिजनेस करते हैं तो सस्ते में चीज खरीदो और महंगे में बेचो। लेकिन इक्विटी मार्केट में लोग उल्टा करते हैं, इक्विटी मार्केट में लोग महंगे पे खरीदते हैं और हमेशा सस्ते में बेच देते हैं, जिस कारण उन्हें भारी नुकसान होता है। तो इसीलिए देखिए, समझना पड़ेगा, एक हाथ से पैसा आता है और दूसरे हाथ से पैसा जाता है बेसिकली है। ऐसी अगर किसी के लिए 100 रुपए इनकम है तो दूसरे जिससे आपने वो इनकम कमाई है उसके लिए वो खर्चा है बेसिकली। तो ये दिस इज कॉल्ड अ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम है। इस तरीके से इक्विटी मार्केट में लोगों का पैसा बनता है कि जो पेशेंस नहीं रखते हैं स्टॉक मार्केट में बेसिकली, जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने आए नहीं है बेसिकली, वो शॉर्ट टर्म में चाहते हैं पैसा बनाना, क्विक मनी चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्विक मनी बना के दे दे पैसा फटाफट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। और जो गलती करेगा, बल्कि वो जो सामने वाला अगर गलती करेगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखे हो इन्वेस्टर को, आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा, तभी आप पैसा बना पाओगे। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्रॉपर गाइड करे लॉन्ग टर्म के लिए। नमस्कार।